जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू शुभम क्लासेस हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाई आज एक बहुत ही बेहतरीन सेशन आपके लिए लेकर आ गया हूं जिसमें हम कवर करने वाले हैं पूरे 10 मार्क्स। कितने भैया? पूरा का पूरा 10 मार्क्स कवर करने वाले हैं। लगभग 1 दर्जन नंबर आज के इस सेशन में बेटा कंफर्म होने वाला है, क्लियर होने वाला है। 1 दर्जन मतलब आप समझ, लगभग भैया 1 दर्जन में 12 होते हैं भैया, 12 में से 10 नंबर लगभग। तो इसीलिए मैंने कहा 1 दर्जन नंबर कवर करने वाले हो। तो आज के ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं आपको डिस्कस कराऊंगा टॉप आर्टिकल। क्या डिस्कस कराऊंगा भाई? सॉरी, टॉप लेटर जो बोर्ड एग्जाम 2026 में जाकर छपने वाले हैं। ये सीधे सेशन से निकल के 2026 बोर्ड एग्जाम में जाकर छपने वाला है। तो एक बार अपने आप को सारे बच्चे बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि यहां से पीछे मुड़ के देखने का आप समय नहीं रह गया है। सिस्टमैटिक लेके चलो, बढ़िया लेके चलोगे चीजों को। अब एक एक टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान दीजिएगा कैसे। तो लेटर राइटिंग की बात करेंगे तो हम भैया आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको रूबरू कराना चाहते हैं टॉपर्स के साथ। रैंक 1 2025, ठीक है, महक जायसवाल। रैंक 1 2024 शुभम वर्मा। तो भैया 2 वर्ष में लगातार दूसरी बार रैंक 1 देने का कमाल अगर किसी ने किया तो वो शुभम क्लासेस ने, और ये रिकॉर्ड अपने आप में एक अजूबा है। बहुत बड़ी तादाद पे चीजें चल रही हैं और एक बार फिर 2026 में उसी इतिहास को दोहराने का, उसी कीर्तिमान को दोबारा रचने का समय आ चुका है। तो सारे बच्चे एक बार जोरदार तरीके से भैया अपने अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कर देंगे, और जितने बच्चे सेशन में जुड़ रहे हैं फटाफट सेशन को लाइक और शेयर करते रहेंगे भाई, क्योंकि आज का सेशन मैं फिर से कह रहा हूं बहुत ही ज्यादा छोटा सा सेशन है लेकिन बहुत ही असरदार जोरदार सेशन होने वाला है। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर का फॉर्मेट, ठीक है। तो भैया अब माइंड सेट करिएगा, लेटर आपको डिस्कस करना है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे हैं। लेटर टू एडिटर, पहला तो आपका यही हो गया। लेटर टू एडिटर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिटर को लेटर लिखना हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखना हो, एसडीएम को लिखना हो, ठीक है, क्लियर है। और मेयर को लेटर लिखना हो आपको, किसको? मेयर को लिखना हो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को लिखना हो, क्लियर है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को लिखना हो, या वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट को लिखना हो, क्लियर है, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट को लिखना हो। आप इनमें से किसी को भी लेटर लिखो, किसी को भी लेटर लिखोगे, ठीक है। नगर निगम को आपको लेटर लिखना हो, नगर निगम, ठीक है। किसी को भी इनमें से अगर लेटर लिखने को आ जाता है तो एक फॉर्मेट बताऊंगा और उस फॉर्मेट को सेट करोगे खोपड़ी में, सीधे लेटर आपके जो है आंसर शीट पे छपने वाला है। क्या बोला मैंने कि लेटर सीधे कहां छपने वाला है? आंसर शीट पे छपने वाला है भैया। 2026 बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हो तो ये सारे कॉन्सेप्ट को सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट में, सारे पॉइंट को एक कॉन्सेप्ट में सेट करूंगा, एक फॉर्मेट डिस्कस कराऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा। कोई भी लेटर आ जाए उसको बड़ी आसानी से आप लिख सकते हो। क्या है वो स्पेशल ट्रिक, कैसे लिखोगे, क्या तरीका हो सकता है? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊपर यहां टॉप में हम क्या कर लेते हैं? एड्रेस लिख लेते हैं। क्या करेंगे? एड्रेस। ये एड्रेस किसका होता है भैया? पत्र लिखने वाले व्यक्ति का। किसका होता है? पत्र लिखने वाले व्यक्ति का एड्रेस होगा। किसका होगा? पत्र लिखने वाले व्यक्ति का। ये एड्रेस किसका होता है? जो पत्र को लिख रहा होता है। मतलब कि भैया ये सेंडर एड्रेस, अब जो पत्र लिख रहा वही सेंड करेगा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेंडर एड्रेस, ठीक है। तो पत्र लिखने वाले व्यक्ति का एड्रेस, जैसे कि अब इस एड्रेस में कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप ये सोचो कि एड्रेस क्या है। अगर क्वेश्चन में एड्रेस नहीं मेंशन है तो यू आर गोइंग टू मेंशन एनीथिंग, आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो। एग्जांपल के लिए आपको मैं यहां पे दिखा दूं, आप जैसे कि एग्जांपल के लिए आप यहां पे सेटअप करोगे मेरे लाल, जैसे, ठीक है, यहां पे लिखा तुमने आनंद नगर, आनंद
नगर, ठीक है, 16/13 जीटी रोड, कॉमा न्यू दिल्ली। ये आपका हो गया एड्रेस। एड्रेस लिखने के बाद यहां पे एक लाइन आप छोड़ दोगे, क्या करोगे, एक लाइन गैप कर दोगे। फिर उसके बाद यहां पे आप क्या करते हैं, एड्रेस लिखने के बाद डेट मेंशन करेंगे। क्या लिखेंगे, डेट। तो डेट कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे आज का डेट क्या है, 22 नवंबर, तो 22/11/2025 ये डेट लिखने का गलत तरीका है। कभी भी पत्र लिखते समय, लेटर लिखते समय इस तरह से हम डेट को नहीं मेंशन करते। डेट इस तरीके से लिखा जाता, 22 नवंबर, ठीक है, 22 नवंबर, 2025। ये आपका क्या हो गया, डेट लिखने का तरीका। तो यहां पे डेट मेंशन कर लीजिए, ठीक है। चलिए यहां पे क्या कर लेंगे मेरे लाल, यहां पे डेट मेंशन करेंगे। क्या मेंशन करेंगे, डेट। तो यहां डेट क्या हो जाएगा आज का, 22 कोई भी डेट लिख लो, 22 नवंबर, 25 नवंबर, कुछ भी आप यहां पे लिख सकते हो। क्लियर है, ठीक है, कुछ भी आप यहां पे लिख सकते हो। 25 नवंबर, क्या लिखोगे, 25 नवंबर 2025, यहां छोटा सा कॉमा। तो ये आपका क्या हो गया, डेट हो गया। क्लियर है। अब भाई याद रख लीजिए, बोर्ड एग्जाम में इस एड्रेस पे पूरा 1 नंबर मिलता है, डेट पे आपका आधा नंबर मिलता है। कितना, हाफ नंबर आपको डेट पे मिलता है, 1 नंबर एड्रेस पे मिलता है। इसका मतलब कि ये जो एड्रेस तुमने लिखा, इस पे पूरा 1 मार्क्स आपको रिवॉर्ड किया जाएगा एग्जामिनर के द्वारा, और इस डेट पे आपको हाफ मार्क्स रिवॉर्ड किया जाएगा। और साथ ही साथ यहां पे एक और एड्रेस। अब ये एड्रेस किसका होता है, तो भैया ये एड्रेस होता है रिसीवर का। किसका, रिसीवर का। एक और मतलब कि भाई एक एड्रेस लिखने के बाद दूसरा एड्रेस लिखोगे, उसके बीच में डेट। तो ये एड्रेस किसका होता है, पत्र को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का। किसका होता है, पत्र को प्राप्त करने वाले, जो पत्र को प्राप्त करेगा, ठीक है, जो पत्र को प्राप्त करेगा उसी का ये एड्रेस होता है। और इस एड्रेस पे भी आपको बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर रिवॉर्ड किया जाता है। जैसे कि आप एडिटर को लिख रहे हो, तो यहां पे क्या हो गया, दी एडिटर। अब अमर उजाला, अमर उजाला, ठीक है, अमर उजाला न्यू दिल्ली। क्या हो गया, अमर उजाला न्यू दिल्ली। ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, एड्रेस हो गया। हमने क्या कहा कि ये एड्रेस लिखते ही आपको 1 नंबर और मिल जाता है। अब फॉर्मेट में तीसरी बारी आती है बेटा सब्जेक्ट की। क्या करते हैं, सब्जेक्ट। अब प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है प्रेजेंट टाइम में, वो हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक। मान लेते हैं कि ट्रैफिक की कोई समस्या है। सब्जेक्ट पे बेटा कितना नंबर मिलता है, 1 नंबर आपका सब्जेक्ट पे होता है। कितना नंबर होता है, 1 नंबर पूरा का पूरा सब्जेक्ट पे होता है। यहां पे सब्जेक्ट में दिया गया क्वेश्चन में प्रॉब्लम लिख लीजिए, 1 नंबर सब्जेक्ट पे होता है। अब अगर आप काउंट करोगे मेरे लाल, तो लेटर के सिर्फ ऊपर वाले फॉर्मेट पे, मतलब कि इस पे 1 2 3 आधा, और भैया यहां पे लिखते हैं सैल्यूटेशन, क्या, सर या मैम। क्या लिखते हैं, सर या मैम, और एक छोटा सा कॉमा। तो इस पे भी आपको हाफ मार्क्स रिवॉर्ड किया जाता है। जो सैल्यूटेशन आप ऐड करते हो यहां पे सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, सैल्यूटेशन जो ऐड करते हो, इस पे भी आपको हाफ मार्क्स रिवॉर्ड किया जाता है। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 1 2 3 आधा आधा, कितना हुआ, 4 नंबर आपको सिर्फ और सिर्फ कहां मिल गया, इस पे मिल जाता है। 4 नंबर सिर्फ ऊपर के फॉर्मेट पे मिलता है। फिर यहां से स्टार्ट होता है आपका बॉडी। क्या स्टार्ट होता है, यहां से आपका स्टार्ट होता है बॉडी, और बॉडी लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से। तो भैया जो बॉडी होता है लेटर का, उसमें 3-4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो पहलू होता है वो इंट्रोडक्शन। बेटा जो प्रॉब्लम लिखे हो ना,
जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को इसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। क्या करेंगे, सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे। माइंड सेट करिएगा, हमने क्या कहा कि आपका जो बॉडी होता है उसमें सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करेंगे तो भैया इंट्रोडक्शन के बाद जो आपने सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराया है, दूसरा टॉपिक आपका होता है एक्सप्लेन का। क्या होगा, एक्सप्लेन। ठीक है, एक लाइन गैप आपको, अच्छा लाइन गैप कहां कहां होगा, तो यहां पे डेट लिखने के बाद भी एक लाइन गैप होगा, फिर इस एड्रेस के बाद एक लाइन गैप होगा, सब्जेक्ट लिखने के बाद एक लाइन गैप होगा, फिर आपका सर या मैम उसी के नीचे से बॉडी स्टार्ट हो जाता है। तो ये खोपड़ी सेट करिएगा। एक्सप्लेन, ये कितने लाइन में इंट्रोडक्शन होता है, मैक्सिमम 2 या 3 लाइन का। ठीक है, क्लियर है। फिर एक्सप्लेन करोगे किस चीज को, जो सब्जेक्ट आपने इंट्रोड्यूस किया उसी सब्जेक्ट को आप क्या करोगे, लेटर में इंट्रोड्यूस कर दोगे, और जब उसी को इंट्रोड्यूस करोगे लेटर में तो भैया एकदम इजीली चीजें कवर हो जाएंगी। और एक्सप्लेन भी जो करते हैं वो अभी आपका कितना, 2 से 3 लाइन का होता है। और एक्सप्लेन और सजेशन, ठीक है, जो आप सजेस्ट करते हो अपनी तरफ से, कोई आइडिया ओपिनियन देते हो, ये दोनों लगभग एक ही पैसेज में कंप्लीट हो जाता है। ये भी आपका मैक्सिमम कितना, 2 लाइन में कवर हो जाता है। फिर उसके बाद आप यहां पे क्या लिखते हो, रिक्वेस्ट। क्या करोगे, रिक्वेस्ट करके लेटर को आप क्या करते हो, क्लोज करते हो। अब इस पे नंबर कैसे बढ़ता है, 1 नंबर का आपका होता है इंट्रोडक्शन, 1 नंबर का होता है रिक्वेस्ट, और एक्सप्लेन और सजेशन मिलके 3 नंबर। 3 और 2 कितना हुआ, 5। अभी भी 1 नंबर बचा है। तो मेरे लाल लास्ट में जो आप यहां पे लिखते हो थैंक यू, क्या लिखते हो, थैंक यू। ठीक है, XYZ, नाम अपना नहीं लिखा जाता है, क्वेश्चन में अगर कोई नाम दिया है तो नाम लिखिएगा, अपना नाम भूल कर भी बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं लिखोगे, ये बात खोपड़ी में सेट कर लो। और यहां पे XYZ लिख लोगे। अगर कोई पोस्ट है तो यहां पे अपना डेजिग्नेशन लिख लेते हैं, अदरवाइज नहीं लिखते हैं। तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल हमने लेटर का एक फॉर्मेट बता दिया आपको। और भाई जो ये चीजें आप लिखते हो ना, इस पे आपको पूरा 1 नंबर रिवॉर्ड दिया जाता। मेरे लाल एक बात माइंड सेट कर लीजिए कि पूरा 5 नंबर कितना, 5 मार्क्स फॉर्मेट पे होता है। किस पे होता है, फॉर्मेट पे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने फॉर्मेट सही तरीके से लिखा है तो कितना गंदा भी आप लेटर लिखो, अगर आपने फॉर्मेट सही तरीके से लिखा है तो लेटर कितना गंदा भी लिखो आप, ठीक है, कितना भी गंदा आप लेटर लिखो, एक बात खोपड़ी में सेट कर लो कि 5 में से आपको 2 नंबर तो एग्जामिनर किसी कीमत पे देगा। तो भैया 5 नंबर फॉर्मेट का एकदम सही सही, आप +2 7 नंबर आप गिरे हुए हालत में पा सकते हो अगर आपने फॉर्मेट सही तरीके से लिखा तो। और कुछ है नहीं, एक एड्रेस लिखना है। अब ये एड्रेस कुछ भी हो सकता है, कुंती नगर, लक्ष्मी नगर, XYZ, दिल्ली, मुंबई, आगरा, अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में तो कुछ भी लिख लो। डेट आपने कुछ मेंशन कर दिया, वही डेट, जो डेट लेटर लिख रहा हो वही डेट मेंशन कर दो यहां पे। फिर एड्रेस एडिटर का लिख दिया, 1 नंबर आपको ऊपर एड्रेस पे, 1 नंबर डेट पे, 1 नंबर रिसीवर के एड्रेस पे आपको मिला। सब्जेक्ट पे 1 नंबर आपको मिल जाएगा, फिर सर या मैम लिख के हाफ कॉलम किया, आधा नंबर आपको मिला उस पे, ठीक है। तो टोटल 5 नंबर फॉर्मेट का जब कवर कर लेते हो तो भैया गिरी हालत में कितना वाहियात क्यों ना बॉडी लिखो, 2 नंबर तुमको मिल ही जाएगा और 7 नंबर आसानी से पा सकते हो। थोड़ा बेहतर 8 नंबर, उससे बेहतर 9 नंबर, और बहुत बेहतर है तो 10 नंबर भी आपको प्राप्त हो सकता है। ये पूरा खोपड़ी सेट करेंगे, लेटर इस तरीके से चीजों को सेटअप करेंगे। यहां पे दिया है लेटर टू एडिटर, एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। और यहां पे ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ है, मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चन 1-2 दिखा देता हूं कि कैसे लिखा हुआ है। मैं आपको नंबरिंग और सारी चीजें करके दिखाऊंगा कि बेटा देखो ये चीजें हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो पहली चीज आपके लिए यहां पे क्या है, लेटर टू एडिटर अबाउट पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई। कह रहा है कि शहर में आपके गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, उससे रिलेटेड एक लेटर लिखिए। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था, एड्रेस। एड्रेस लिख लिए, क्या बोला बेटा, ये 20 अकबरपुर प्रयागराज, 1 नंबर आपको यहां मिल गया। फिर उसके बाद यहां डेट लिख लिया, 5 जुलाई XYZ, कोई भी डेट लिख दो, डजंट मैटर। आधा नंबर आपको कितना मिला, डेट पे मिल गया। फिर दी एडिटर अमर उजाला प्रयागराज,
ठीक है, यहां पे आपको कितना नंबर मिल गया, 1 नंबर मिल गया। अब भाई यहां पे सब्जेक्ट, अच्छा थोड़ा सा हम यहां पे चेंज करना चाहते हैं, आइए थोड़ा सा चीजों को लेके चलेंगे, थोड़ा सा हम लोग चेंज करने की कोशिश करेंगे। क्या चेंज करना है मैं आपको दिखा दूं पहले। चलिए आइए, थोड़ा हम क्या करेंगे यहाँ पे एड्रेस को थोड़ा सा भाई कर लेंगे हम शॉर्ट में। तो एड्रेस जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा, डेट लिख लिया, फिर यहाँ पे दी एडिटर, कहाँ का, अमर उजाला, अमर उजाला कहाँ, प्रयागराज, प्रयागराज। सब्जेक्ट आपने क्या लिखा, यहीं से कॉपी करो, क्या है, द पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई। द पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई, ठीक है, क्लियर है। तो क्या हो गया भाई, यहां पे थोड़ा सा इसको आप लोग लेके चलोगे, पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई इन आर लोकेलिटी, इन आर लोकेलिटी। तो ये आपने लिखा, क्या हो जाएगा, दी प्रॉब्लम ऑफ, यहां पे दी प्रॉब्लम ऑफ, फिर उसके बाद ये आपका आ जाएगा दी प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई इन आर लोकेलिटी। यहां पे आपने लिखा सर, फिर दिया एक कॉमा, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द रेसिस्टेंस ऑफ अकबरपुर प्रयागराज आई एम राइटिंग दिस लेटर। ये पूरा का पूरा फॉर्मेट आपने यहां पे क्या कर दिया, लिख लिया, ठीक है। क्या हो गया, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू बी पब्लिश्ड इन द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेटेड दिल्ली। थ्रू दिस लेटर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी। इस लेटर के थ्रू मैं कंसर्न अथॉरिटी का ध्यान इस तरफ केंद्रित करना चाहता हूं। क्या भैया, क्या दिक्कत है, आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी टू द पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई। इसको पूरा इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। 1 नंबर आपको सब्जेक्ट पे मिल जाता है, यहां खोपड़ी सेट करेंगे, 1 नंबर आपको सब्जेक्ट पे मिल जाएगा, 1 आधा नंबर आपको सैल्यूटेशन पे मिल जाता है। अब पूरा जोड़ लो यहां से लेके सैल्यूटेशन तक, तो 4 नंबर आपको यहां मिल गया। 1 नंबर आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, 1 नंबर आपको यहां मिल जाता है। फिर उसके बाद 1 नंबर आपको क्लोजिंग पे मिल जाता है, और भैया यहां 1 नंबर रिक्वेस्ट पे आपको मिल रहा है, बाकी 3 नंबर आपको इस पे मिल रहा है। तो भैया यह पूरा लेटर का फॉर्मेट है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हमने ऐड कर दिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट देखेंगे। तो एक फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, ये हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, बहुत बार आया हुआ है, देख सकते हो इतनी बार आ चुका है लगातार, 22, 23, 24, 25 हर बार, और 26 में छपने की तैयारी। आप इमेजिन कर सकते हो ये क्वेश्चन कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और ये आपका फ्लड सिचुएशन वाला है। ये क्या है आपका, नगर निगम इंप्रूव द सैनिटरी कंडीशन ऑफ पार्ट इन योर लाइफ, ठीक है, एक लेटर ये हो गया। फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आपके एरिया में बाढ़ आया हुआ है, उससे आपके शहर को क्या नुकसान पहुंचा है और क्या क्या चीजें हुई हैं, इन सब चीजों के बारे में आप एक पूरा का पूरा, ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट किया गया है बोर्ड एग्जाम में, हर बार किया गया है। फिर ग्रांट हिम टू ग्रांट यू फुल कंसेशन इन फी। भाई देखो एडिटर तैयार कर ले तो ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जो फॉर्मेट बता दिया तो ये सब सोचने की जरूरत है। वैसे ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि फी कंसेशन के लिए भी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं आपको जो देखने को मिलेगी, ओके डन। तो लेटर आपको यंगर ब्रदर को लिखना है, स्टडी हार्ड करने के लिए, अवॉइड करने, बैड कंपनी मतलब जो गलत संगति उसने पकड़ के रखी है उसको अवॉइड करने के लिए, ठीक है। अब
ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए आपको दिखाई दिए, जो सीधे बोर्ड एग्जाम में जाकर छपने वाले हैं। ये एक छोटा सेशन था लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन था। कहते हैं ना भैया कि भाई बूंद बूंद से ही घड़ा, तो ये वही बूंद था जिससे कि वो 100% की तैयारी हम कर रहे हैं। तो आज उस 100% में एक और हमने खूंटा गाड़ दिया है मंजिल की तरफ आगे बढ़ने के लिए। और ये जाते जाते मैं आपको मिलाना चाहता हूं रैंक 1 2025 और रैंक 1 2024, साथ ही साथ रैंक 2 6 7 8 9 तमाम ऐसे टॉपर्स के लिस्ट पड़े हुए दिखाने लगे तो सुबह से शाम हो जाएगा। कहना सिर्फ इतना है कि भाई इस बार आपकी बारी है, पूरा जोर लगा दीजिए, आप पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ब्रह्मास्त्र बैच आपके लिए आखिरी मौका लेके आया है और यह बैच मात्र 699 रुपए में अभी आपको मिल रहा है। तो फटाफट बिना देर किए हुए पूरी तैयारी 60 दिन के भीतर, वन शॉट लास्ट 3 ईयर क्वेश्चन पेपर, जो 60 दिन की सीरीज स्टार्ट हुई थी उसमें सारा कुछ डिस्कशन भी चल रहा है। 200 क्वेश्चन का बुकलेट मिलेगा आपको, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर, स्पेशल ट्रिक, ये तमाम चीजें। और ये हमारी पावरफुल टीम है जिसकी बदौलत पिछले विगत 2 वर्षों से वो रैंक 1 का चेहरा आपको देखने को मिल रहा है। और इस बार फिर उसी की तैयारी, एक बार फिर हम उस चीज पे फोकस कर रहे हैं। तो ब्रह्मास्त्र बैच जो आपको मैंने फिर से बताना है, वन शॉट चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लास्ट 3 ईयर गेस्ट पेपर आपको मिलेगा, साथ में ब्रह्मास्त्र बुकलेट, स्पेशल टेस्ट बुकलेट, ठीक है, स्पेशल ट्रिक, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास, ये सारी चीजें आपको मिलनी है। तो फटाफट बिना देर किए हुए शुभम क्लासेस ऐप का ये, ठीक है, प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर ले। क्यों जरूरी है प्ले स्टोर ऐप से जुड़ना? क्योंकि भैया हम कहते हैं ना आम से आम गुठलियों, आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब मात्र 699 रुपया। चलिए इसमें भी 100 रुपया डिस्काउंट ही है आपको, तो 599 में ये बैच से आप जुड़ रहे हो और आप रैंक 1 लेकर आते हो। क्या लेकर आते हो भैया? रैंक 1 लेकर आते हो तो आपको क्या मिलेगा? 1.51 लाख रुपए, 1,51,000 रुपया पुरस्कार, और प्लस इसके साथ एक लैपटॉप जो आपको आगे पढ़ने में बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। ये तमाम चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो फटाफट प्ले स्टोर में पैड कोर्स में जाएंगे, वहां पे बैच को परचेज करेंगे। कोई दिक्कत होती है तो 7084817009 पे आप संपर्क कर सकते हैं किसी तरह की समस्या के लिए। हमारा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का पेज है, जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो भाई फटाफट डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहां से जाकर जुड़ जाएंगे ताकि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आज का ये सेशन यहीं पे एंड करेंगे। कैसा लगा आज का ये क्लास कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में एक और बेहतरीन सेशन, एक बहुत बेहतरीन ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।